मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम वर्णमाला में अपना अगला वीडियो अर्थात 15वां वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इस 15वें वीडियो में मैं मध्य पद की बात करूंगा। मध्य पद इस वीडियो को देखने के पहले आप 14वां वीडियो जरूर देख लें। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि मुझसे रीजनिंग पढ़नी है तो आप लगातार वीडियो देखें। आप वर्णमाला का पहला वीडियो देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें, तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। आप जो शुरुआत से जब देखेंगे सिलेबस को देखिएगा, सिलेबस से आप नोट करिए कि कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। उसके बाद आप वर्णमाला के एक नंबर से स्टार्ट करिए और अंत तक सब पढ़ डालिए, वर्णमाला पूरी आ जाएगी। जितने भी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, जितने भी वर्णमाला के टॉपिक हैं उन सभी को आप क्रमवार पढ़िए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ का सिलेबस का वीडियो मिलेगा। एक आपका वर्णमाला के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे उसमें डाल रहे हैं, उनको आप धीरे धीरे देखते रहिए, तभी आपकी अच्छी समझ होगी। लेकिन यदि वीडियो को बीच बीच से देखेंगे तो समझ थोड़ा कम पाएंगे। चलिए अब हम अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपका मध्य पद में दो प्रकार के प्रश्न बने थे। एक बना था कितने अक्षर होंगे, वो मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद कौन सा अक्षर होगा उसका एक वीडियो 14वां वीडियो में बताया था कि यदि बाएं और दाएं से अक्षर की संख्या दी गई हो तो उसको हम बाएं से दिया गया हो तो फर्स्ट मेथड में बाएं से गिन लेंगे, दाएं से दिया गया हो तो दाएं से गिन लेंगे। उसके बाद बीच का कैसे निकलेगा वो मैंने बताया था। सेकेंड मेथड में बताया था कि यदि लेफ्ट और राइट का मान दिया गया है तो राइट वाले को सीधे लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। उसके बाद जब दोनों मान लेफ्ट और लेफ्ट अर्थात बाएं बाएं से हो जाएंगे तब उन दोनों के मानों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यदि सेम आता है अर्थात बाएं बाएं से आता है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो बाएं बाएं का मान दिया होगा तो उसको जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि दाएं दाएं से दिया गया होगा तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यदि दाएं दाएं से दिया गया है तो उसको लेफ्ट में चेंज कर लेंगे और लेफ्ट में चेंज करने के बाद उन दोनों लेफ्ट वाले मान को 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा वही, जो आपकी संख्या प्राप्त होगी वही हमारा उत्तर होगा। उसके बाद उसी क्रम में यदि अगला सवाल देखें तो समझिएगा कि अगला सवाल क्या हो सकता है। जो संख्या पूरी पूरी कट रही थी, अभी देख रहे थे कि बाएं और दाएं से कोई मान आता था, संख्या पूरी पूरी कट रही थी, अर्थात यदि संख्या सम थी तो पूरी पूरी कट रही थी। लेकिन यदि बाएं और दाएं से कोई अंक दिया हो या बाएं बाएं से दिया हो या दाएं दाएं से दिया हो, उसको यदि हम लेफ्ट में चेंज करने के बाद वो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड ना हो अर्थात विषम संख्या आ जाए तो हम सवाल किस प्रकार लगाएंगे, इस सवाल को समझते हैं। जरा सवाल के माध्यम से, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसको देखिएगा और मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूं। सवाल देखिए क्या लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को मैं फर्स्ट मेथड से लगाऊंगा, उसके बाद इसको सेकेंड मेथड से लगाऊंगा। तो फर्स्ट मेथड से लगाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना आप लोग। फर्स्ट मेथड से कैसे लगेगा इसको समझना। फर्स्ट मेथड भाई, फर्स्ट मेथड अब समझना जरा बात को। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला ये लिखी है, कह रहा है बाएं से 5वें अक्षर। तो बायां मेरा हाथ ये है, मैं ये बता चुका हूँ, बायां दायां वाली बात पूरी बता चुका हूँ कि किस तरफ से बाएं से आएंगे, किस तरफ से दाएं से आएंगे, बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। तो बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से 5वां अक्षर आप गिनिए 1 2 3 4 5, ये कौन सा होगा, ई होगा। आप गिन कर देख लेना, बाएं से 5वां अक्षर ई होगा। और क्या करा है, और दाएं से 11वें अक्षर, तो दाहिना हाथ मेरा ये है, इस तरफ से
से 11वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां अक्षर कौन सा प्राप्त हुआ? पी प्राप्त हुआ। के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, यह सवाल कर रहा है। तो मैंने वही जो कल बताया था वो बताया था कि आगे से अक्षर कम करिए 3, पीछे से 3 कम करिए, इनके बीच के आगे से फिर 1 कम करिए, पीछे से 1 कम करिए। अब बीच में 2 अक्षर आए, यदि आप इधर से कम कर देंगे तो बीच में 1 भी नहीं आएगा। अर्थात यहां पर जो बीच की संख्या है वो सम है, 4 आगे कम हुए, 4 पीछे कम हुए, अब बीच में 2 बचे, अर्थात बीच में 10 अंक हैं। तो निश्चित रूप से 2 लोग बीच में आएंगे, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या यदि 8 लोग बैठे हों पंक्ति में और हम ये कह दें कि बीच में कौन आएगा, तो निश्चित ही 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, बीच में 2 लोग आएंगे। यदि 7 लोग पंक्ति में होते तो 3 लोग इधर हो जाते, 3 लोग इधर हो जाते, बीच में 1 आता। इसलिए जब कभी सम संख्या आती है तो वहां पर बीच की जब संख्या निकालना हो तो 2 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं? 2 अंक आते हैं, अर्थात 2 लोग आएंगे। अर्थात यहां पर अक्षरों की बात की जा रही है तो 2 अक्षर आएंगे, यही बात को ध्यान रखना था। बीच में 2 अक्षर आएंगे, जे और के आएंगे, यही हमारा आंसर होगा। जरा इसको सेकंड मेथड से देखते हैं कि सेकंड मेथड से कैसे लगाएंगे। ध्यान से समझिए, सेकंड मेथड से कैसे लगाएंगे। बस अपना वही तरीका है। कौन सा तरीका है कि हम सबसे पहले न्यूमेरिकली वैल्यू या आंकिक मान या अंकों वाला मान लिख लेंगे, उसके बाद सारी प्रक्रिया वही है, बशर्ते कैसे करेंगे ये मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। न्यूमेरिकली मान का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मैं एल लिख रहा हूं, बाएं से 5वां अक्षर और दाएं से 11वां अक्षर कह रहा है, तो दाएं से 11वां अक्षर लिख लिया। अब मैंने ये कल बताया था कि राइट वाले मान को लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए राइट 11 को क्या करेंगे? लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं, कल ही मैंने बताया था। ये फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। तो इसी से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर। ये और एक क्या होता है इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं, यहां पर अब नहीं करूंगा क्योंकि बार बार बताने से समय खराब होगा। तो लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर, और ये कहां मैंने बताया है? ये मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है, अल्फाबेट का पहला वीडियो जो है उसमें मैंने बताया है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर, तो 27 ये हो गया, आर की वैल्यू कितनी है? 11, 11 लिख लीजिए। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, लेफ्ट इक्वल टू 5 और 27 माइनस 11 कितना होगा भाई? जो लेफ्ट का होगा वो 16 आएगा, 7 से 1 जाएगा 6 आएगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो लेफ्ट लेफ्ट से प्राप्त हुआ। अब देखो ये 5 है, ये 16 है, 16 और 5 को 2 से भाग करेंगे तो 16 और 5 को पहले जोड़ें, 16 और 5 कितना होता है? 21 होता है। 21 को 2 से भाग करें तो कितना आएगा भाई? हमारे हिसाब से 10.5 आएगा। आएगा नहीं आएगा? 10.5 आएगा। तो एक बात बताइएगा जरा, एक बात बताइएगा जरा, ये 10.5 का मतलब है ना 10 है ना 11 है। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे जो अंक होते हैं वो 10वें पर मिलेगा, 11वें पर मिलेगा, 12वें पर मिलेगा, अर्थात पूरी संख्या पर मिलेगा, पॉइंट में कोई अंक नहीं होता। इसलिए जब कभी आपको मान इस प्रकार का प्राप्त हो, पॉइंट में प्राप्त हो, पॉइंट में का मतलब है 2 से भाग करेंगे तो 0.5 ही प्राप्त होगा, अर्थात 10.5 ही प्राप्त होगा। जब 10.5 आए तो क्या करना है? तो समझ जाना कि यहां पर 2 मान प्राप्त होंगे। कौन से? अर्थात आधा में कोई है 10.5, 10.5, 11.5, 12.5, अर्थात आधा कोई मान आता है तो समझना 10.5 का मतलब है 0.5 पीछे खिसक जाएं तो कौन सा अंक प्राप्त होगा? 10वां, और 0.5 आगे खिसक जाएं तो 11वां प्राप्त होगा, क्योंकि 10.5 10 और 11 के बीच की संख्या है ना, तो उसके आसपास वाले या उसके आगे और पीछे वाले दोनों मान लिए जाएंगे। 10वां मान जे का होता है और 11वां मान के का होता है। इस प्रकार 10वां और 11वां मान जे और के का हुआ, यही हमारा आंसर आया। फर्स्ट में भी आया था, सेकेंड में भी आया था।
जे और के ही आंसर आया। इसको करने के लिए बहुत ही शार्ट से कर सकते हो। देखिए कैसे, लेफ्ट का 5 लिखा था, राइट का 11 लिखा था। हम जानते हैं राइट का 11 है, तो वो ये मन में घटा लेंगे, लेफ्ट का 16 हो जाएगा। जो राइट से 11 है और लेफ्ट का 16 होगा। 27 से 11 मन में घटा लोगे, हम जानते हैं इतनी बड़ी संख्या नहीं है जो कलम और कापी की जरूरत पड़े, तो 16 हो जाएगा। ये बात लिखने के बाद इसको आप मन में जोड़ लोगे। 16 5 कितना होता है, 21 को 2 से भाग करेंगे 10.5 आएगा, और आधे अंक आता है तो 10वां भी लिया जाएगा और 11वां भी लिया जाएगा। 10 जे होता है, 11 के होता है। एक स्टेप ए, दूसरा ये करना पड़ा, फिर आंसर अपने आप लगा लेंगे। एक और 2 स्टेप में, सिर्फ 2 स्टेप में हमारा आंसर आएगा। ये बात आप समझिए, इस बात को समझिए। ये बेसिक है, बेसिक को कितना शार्ट कर सकते हो, अपने ओरल कितना कर सकते हो, वही आपकी शार्ट मेथड है, वही आप शार्ट कर सकते हो। यही प्रैक्टिस होता है, यही अनुभव होता है। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को समझ पाए, इस सवाल को समझ पाए। यदि इस सवाल समझ पाए हो तो ठीक है, वरना इसी प्रकार का एक सवाल एक और ले रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करना, समझने का प्रयास करना। पहले इसको हटा देते हैं। अब मैं फर्स्ट मेथड से नहीं बताऊंगा, सेकेंड मेथड से ही बताऊंगा। फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं है, बाएं बाएं से कहे तो बाएं बाएं से गिन लेना, यदि बाएं से कहे और दाएं से कहे तो दाएं से गिन लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देना। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर और दाएं से 13वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा युग्म होगा या कौन सा जोड़ा होगा। युग्म और जोड़ा बात एक ही है। तो इसको, इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर और दाएं से 13वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा युग्म होगा, ये पता करना है। तो ये हम पता करेंगे, लेफ्ट से 15वां है, राइट से ये 13 है, तो आप इसका लेफ्ट का मान कितना आएगा, 27 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस 13। तो देखेंगे लेफ्ट का 15 है एंड लेफ्ट का 27 माइनस 13, तो लेफ्ट का कितना आ जाएगा भाई, 7 से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब 15 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 14 बटे 2 बराबर कितना होगा, 15 14 29 होता है। 29 बटे 2 जो होगा वो कितना होगा, 14.5 होगा। और 14.5 का मतलब है इसके पहले की संख्या, इसके बाद की संख्या। 14.5 के 0.5 पहले आएंगे तो पूर्ण संख्या जो प्राप्त होगी 14 होगी। 14वां पर कौन सा अक्षर आता है, n आता है। और 14.5 के आगे जाएंगे तो हमें जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी वो o होगी, अर्थात n और o ये मेरे दोनों आंसर हैं। एक है n, एक है o, यही मेरे आंसर हैं। n और o यही हमारे दोनों आंसर हैं। n और o यही हमारे आंसर हैं। इसको भी आप एक ए स्टेप ले लीजिएगा और एक ए स्टेप ले लीजिएगा। 2 स्टेप में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इस स्टेप को लिखना पड़ेगा भाई सवाल के माध्यम से, उसके बाद इसको हम राइट में मन में चेंज कर लेंगे। भाई 26 से 13 जाएगा तो 27 से 13 जाएगा, 14 ही तो बचेगा, 14 बचेगा। 14 15 29 होता है, 29 को 2 से भाग करेंगे तो कौन नहीं भाग कर लेगा मन में, 14.5 आएगा। और 14.5 का मतलब है 14वीं संख्या और 15वीं संख्या। 0.5 पहले जाएंगे तो 14 मिलेगा, 0.5 आगे जाएंगे तो पूर्ण संख्या, इसके पड़ोस की पूर्ण संख्या 14 और आगे जाएंगे तो 15 है। ठीक, तो 14वां अक्षर n होता है, 15वां अक्षर o होता है। तो हमारे दोनों आंसर आए, वो कौन कौन से आंसर आए, हमारे 2 आंसर आए, एक आया 14 और एक आया 15। तो 14 जो अक्षर है वो है n का और 15 अक्षर है वो है o का। तो n और o यही हमारे दोनों आंसर है। o, ये o लिखा है भाई। ठीक, बात समझे। इस प्रकार के सवाल आएंगे तो कर लोगे, ये मैं आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं। इसमें भाई क्या है, मान लीजिए कोई सवाल बाएं से 5वां कहता और दाएं से मान लीजिए 16वां कहता, तो बाएं 5 16 5 21 होता। बाएं बाएं से कह दे और मान यदि विषम संख्या यहां पर आ जाती है तब भी बात वही होगी। चाहे दाएं दाएं से कहे संख्या विषम आए, दाएं दाएं से कहे उसको लेफ्ट में चेंज करेंगे
और यदि जोड़ने के बाद संख्या विषम आती है तो स्थिति वही प्राप्त होगी कि हम उसके आगे के और पीछे के अंकों को देख लें, हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मेथड में कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में सम संख्या आती है तो जीरो आपके 2 अंक आएंगे, 2 अक्षर आएंगे, और विषम आती है तो आपका 1 आएगा। सोच रहे होगे यहाँ पर सम कहते हैं, यहाँ पर विषम कहते हैं, यहाँ विषम जब नहीं आएगी तो 2 अक्षर कैसे लाओगे भाई? 2 अक्षर तभी तो लाओगे जब विषम आएगा। भाई बात समझ पाए नहीं समझ पाए? वहां पर असली मतलब उसका सम है, बात समझे? चलिए, तो ये बात थी आपकी, एक बाएं से आया एक दाएं से आया और संख्या विषम प्राप्त हुई, तो उसको हम सेकंड मेथड से कैसे किए। और यदि अब लेफ्ट से आए और संख्या मान लीजिए यहाँ पर सेकंड मेथड में विषम प्राप्त हो या फर्स्ट मेथड में कहें कि बीच में सम अंक आ जाएं तो कैसे करेंगे, एक सवाल इस पर भी देख लेते हैं। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से ही 15वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। बाएं बाएं से कह रहा है तो इसको फर्स्ट मेथड से लगाना हो तो समझिएगा, इसको जरा हटा देते हैं। तो फर्स्ट मेथड से बहुत आसान है, बाएं बाएं से कहे चाहे दाएं दाएं से कहे, इसको गिन लीजिए भाई। बाएं से 10वां कह रहा है और बाएं से 15वां कह रहा है, तो आप गिन लेना। बाएं से 10वां अक्षर आप गिन कराओगे तो देखना ये आपका जे प्राप्त होगा, बाएं से 15वां अक्षर ओ प्राप्त होगा। अब इसके ठीक बीचों बीच में कितने अक्षर हैं आप देख लीजिएगा। आप देखिएगा 1 2 3 4 हैं, एक आगे से कम करिए, एक पीछे से कम करिए, बीच में 2 अक्षर मिले, कौन से? एल और एम। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से करने का तरीका। ऐसे ही राइट से कहे तो उसमें राइट से गिन लीजिएगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा फर्स्ट मेथड से बताने का नहीं है, फर्स्ट मेथड तो आप अपने आप भी लगा लेंगे, हम सेकेंड मेथड से बताएंगे। सेकेंड मेथड से कैसे जल्दी कर पाओ, ये बात मेरी बात समझिएगा। इसमें भी आप न्यूमेरिकली वैल्यू लिख लीजिएगा। बाएं से 10वां कह रहा है और बाएं से ही 15वां कह रहा है, सॉरी बाएं से कह रहा है, बाएं मतलब लेफ्ट का एल से मतलब प्रतीक एल होता है, तो इसको समझिएगा। अब लेफ्ट लिखा है तो कुछ चेंज भी नहीं करना है, राइट से माना था तो उसको लेफ्ट में चेंज करना पड़ता, बहुत आसान हो गया। 10 + 15 इसको 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा? 25/2। 25/2 को यदि हम भाग करें तो 12.5 आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 12.5 का मतलब है इसके पहले का अक्षर, 12.5 के पहले का कौन सा पूरा अक्षर होगा? 12। इसके बाद का कौन होगा? 13। 12वां अक्षर कौन सा होता है? 12वां अक्षर एल होता है, 13वां अक्षर एम होता है। तो एल और एम हमारे 2 आंसर आ जाएंगे, एल और एम हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। कौन कौन से? एक एल आएगा, एक कौन आएगा? एक एम आएगा, हमारे 2 आंसर आएंगे। 12.5 के पहले का 0.5 पहले आएंगे, एल आएगा, बाद में आएंगे तो एम आएगा। तो ये तो था लेफ्ट से। अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब देखते हैं राइट से मान, पहले इसको हटा देते हैं, उसके राइट वाला देख लेते हैं एक सवाल। ध्यान दीजिएगा, सवाल लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाहिने का मतलब है पीछे से, दाहिने से दाएं से 7वां अक्षर। अब देखिए मैं सेकेंड मेथड से बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड से अपने आप लगा लेना। दाएं से 7वां अक्षर और दाएं से ही 12वें अक्षर के बीच या के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, या के मध्य कौन सा अक्षर होगा, या के मध्य कौन सा अक्षर युग्म होगा। कुछ कहे बात एक ही है, हमें मध्य का ही अक्षर निकालना है, क्योंकि उसने ठीक बीचों बीच कह दे तब भी मध्य ही होता है, मध्य में कह दे तब भी मध्य ही होता है। इसमें भाई दाएं से 7वां अक्षर देख लेंगे और दाएं से 12वां देख लेंगे, दाएं से 12वां पीछे से गिन लेंगे, उसके बीच के अक्षर निकाल लेंगे, अपने आप गिन लेना। अब मैं यहां पर सेकेंड मेथड से बता रहा हूं, तो दाएं का मतलब है कि आप इसको पहले लेफ्ट में चेंज करो। मैंने शुरुआत में बताया था दाएं का मतलब है, आर का मतलब है रेड डायरेक्शन, ये लाल बत्ती है, लाल संकेत दे रहा है, कह रहा है कि पहले हमें लेफ्ट में चेंज करो। कभी भी राइट में मान नहीं लिखा जाता है, मैंने पहले बताया था। तो इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, 27 - R होता है, 27 - R, R की वैल्यू कितनी है? 7।
और ये भी लेफ्ट राइट में है, इसको भी लेफ्ट में चिन्ह को 27 माइनस आर, आर का मतलब है 12, लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर है। इस साइड में नीचे लिखने का तरीका है, 27 से 7 घटाएंगे कितना आएगा 20, और 27 से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 7 से 2 जाएगा 5, 2 से 1 जाएगा 1, 15। अब 20 और 15 के जोड़ देंगे, 20 प्लस 15 बटे 2 कितना होगा, 20 प्लस 15 35 बटे 2, 35 बटे 2 को, ये 35 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 1, 2 1 जा 2, एक कैरी गया 17.5 आएगा, 17 दूनी 34, 1 35 होता है, इसलिए 35 का आधा 17.5 होगा। अब 17.5 को यदि हम पॉइंट पहले 5 देखें 17 होगा, 17वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, क्यू होगा, और इसके पॉइंट 5 आगे जाएं तो 18 होगा, और अगला अक्षर कौन होगा, 18वां अक्षर आर होगा। तो इसके आंसर जो होंगे वो क्यू और आर होंगे, क्यू और आर होंगे। तो इस प्रकार यदि लेफ्ट लेफ्ट से आता है और सेकंड मेथड में संख्या विषम आती है, 2 से भाग करेंगे तो उसको आप लोग 2 से भाग करेंगे तो उसको भी आप लोग आप 0.5 पहले वाला लिख लो, 0.5 बाद वाला लिख लो। तो और दाएं दाएं से करें, चाहे बाएं बाएं से आए, चाहे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आए। मैंने सारे सवाल, जितने संभावित सवाल बन सकते थे उतने सवाल मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक लास्ट वीडियो और बचा है, जो अभी मैं अगला वीडियो जो होगा वो मध्य पद का लास्ट वीडियो होगा, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार से सवाल आए हैं, और किस प्रकार सवाल आएंगे उसको मैं अगले वीडियो में अपने बताऊंगा। धन्यवाद।